जैन दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि हमारे विकारी शब्द में क्रिया की क्लास चल रही थी, क्योंकि आज हमारा लास्ट ये विकारी शब्द का जो क्रिया का है वो लास्ट पार्ट है। तो बात करते हैं, पहले था हमारा संज्ञा। संज्ञा हमारी हो गई थी पहला, जो विकारी शब्द का पहला पार्ट आता है संज्ञा। फिर सर्वनाम, विशेषण भी होगा, क्रिया। तो क्रिया में क्या, तो क्रिया के भेद। पहला आता था हमारा क्रिया किसे कहते हैं, तो किसी काम को करना या होना पाया जाना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। एक बार दोबारा रिवाइज करवा देते हैं कि किसी काम को करना या होना पाया जाना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। फिर होता है धातु के भेद। क्रिया किस, तो क्रिया धातु, तो धातु के भेद कितने होते हैं, दो होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। फिर बात करते थे, अगले जो पॉइंट आता है वो होता है क्रिया के भेद। तो क्रिया के दो भेद होते हैं मूल रूप से, वो कौन कौन से होते थे, तो होते थे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। बोले तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया कर्ता पे डिपेंड है। फिर दूसरा था सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का जो प्रभाव होता है वो करता रहता है, फिर भी उसके कर्म पर प्रभाव पड़ता है उसका। तो अब बात, फिर इसके बाद आता है हमारा अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद बताए थे, तो अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 या 10 भेद बताए थे। तो पहला कौन सा हमारा, पहला कौन सा था, तो पहली थी मूल क्रिया, जिसे धातु क्रिया भी कहा जाता है। फिर आती है हमारी सामान्य क्रिया, साधारण क्रिया, फिर संयुक्त क्रिया। फिर आती है हमारी संयुक्त क्रिया में क्या हो जाता है, जब दो दो धातु में मिलकर इस शब्द को बनाते हैं संयुक्त क्रिया में। फिर पूर्वकारी क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, द्विकर्मक। फिर आती है हमारी नाम धातु और क्रियार्थक संज्ञा। तो आज अब बात करते हैं क्रिया की अवस्था के बारे में। तो आज हमारी क्या है, क्रिया की अवस्था। तो क्रिया की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो बता दें क्रिया की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो आज हमारा क्या रहेगा, क्रिया की अवस्था। क्रिया की अवस्था। तो क्रिया की कितनी अवस्थाएं होती है, तो क्रिया की 3 अवस्थाएं होती हैं। क्रिया की अवस्था की बात करूँ तो क्रिया की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है, तो पहली आती है मेरी सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था। दूसरी क्या आती है हमारी, तो दूसरी आती है विधि अवस्था। विधि अवस्था। फिर बात करते हैं तीसरे नंबर पे, तीसरा आता है संभाव्य। क्या आती है हमारी, संभाव्य अवस्था। संभाव्य अवस्था। तो क्रिया की अवस्था कितनी होती है, तो क्रिया की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, सामान्य अवस्था, विधि अवस्था और संभाव्य अवस्था। अब बात करते हैं जो पहला था हमारी सामान्य अवस्था, इसके बारे में। पहली आती है हमारी सामान्य अवस्था। तो सामान्य अवस्था, अब बात करते हैं सामान्य अवस्था कहते किसे हैं, तो जिस क्रिया से, जिस क्रिया से, जिस क्रिया से सामान्य अवस्था का बोध तथा सामान्य अवस्था का बोध तथा अवस्था का बोध तथा, तो जिस क्रिया से सामान्य अवस्था का बोध तथा किसी विधान, किसी विधान का निश्चय ज्ञात हो, निश्चय ज्ञात हो, उसे, उसे क्या कहते हैं, तो उसे सामान्य अवस्था कहते हैं। उसे सामान्य अवस्था कहते हैं। तो जिस क्रिया से सामान्य अवस्था का बोध तथा किसी विधान का निश्चय ज्ञात हो, उसे क्या कहते हैं, सामान्य अवस्था कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें तो, उदाहरण में क्या आएगा हमारा, जैसे आएगा अजय आया, अजय आया। फिर जो अगला आता है वो तो प्रियमंदा खेल रही है। क्या आएगा, प्रियमंदा। दूसरा ये खेल रही है।
तो अजय आया, पहला क्या अजय समान अवस्था है ना, अजय आया, फिर क्या त्रिवंदा खेल रही है। तो जिस क्रिया से सामान्य अवस्था का बोध होता था, किसी विधान का निश्चय ज्ञात हो, उसे क्या कहते हैं, उसे सामान्य अवस्था कहते हैं। अब बात करें दूसरी आती है मेरी विधि अवस्था। दूसरी क्या थी हमारी, विधि अवस्था। विधि अवस्था तो जिस क्रिया से जिस क्रिया से आज्ञा जिस क्रिया से आज्ञा अनुरोध जिस क्रिया से आज्ञा अनुरोध प्रार्थना निवेदन, तो जिस क्रिया से आज्ञा अनुरोध प्रार्थना निवेदन आग्रह आग्रह प्रश्न आदि का भाव प्रकट हो, आदि का भाव प्रकट हो, उसे विधि अवस्था कहते हैं। उसे विधि अवस्था कहते हैं। तो जिस क्रिया से आज्ञा प्रार्थना अनुरोध निवेदन यानी आग्रह और प्रश्न आदि का भाव प्रकट, उसे क्या कहते हैं, विधि अवस्था कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल में तुम खाओ, दूसरा क्या आएगा, आप मुझे 100 रुपए दीजिए, आप मुझे 100 रुपए दीजिए। तो पहली थी समान अवस्था, जिस क्रिया से समान अवस्था का बोध होता था, किसी विधान का निश्चित ज्ञात हो, उसे समान अवस्था कहते हैं। जैसे अजय आया, समान अवस्था तो एक ही अजय आया। फिर त्रिवंदा खेल रही है, विधि विधि अवस्था तो जिस क्रिया से अज्ञात या फिर आज्ञा अनुरोध प्रार्थना निवेदन आग्रह प्रश्न आदि का भाव प्रकट, उसे क्या कहते हैं, विधि अवस्था कहते हैं। जैसे तुम खाओ, आप मुझे 100 रुपए दीजिए। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर बताएं संभाव्य अवस्था के बारे में। तो अब जो तीसरा आता है मेरी संदेह अवस्था। तीसरी कौन सी आती है हमारी, संदेह अवस्था। तो संदेह अवस्था किसे कहते हैं, तो जिस क्रिया से संभाव शायद या फिर इच्छा आदि का भाव प्रकट, उसे क्या कहते हैं, संभाव अवस्था कहते हैं। तो जिस क्रिया से संदेह इच्छा संभाव्य संदेह इच्छा संभाव आदि का बोध हो,
आदि का बोध हो उसे संभाव्य अवस्था कहते हैं। उसे संभाव्य अवस्था कहते हैं। तो जिस क्रिया से संदेह इच्छा संभाव का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संभाव्य अवस्था कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है शायद, शायद वह आगरा में मिल जाए, आगरा में मिल जाए, शायद वह आगरा में मिल जाए। अगला आता है हमारा, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि शायद मोहन कल आ जाए। तो जहां इच्छा जाहिर हो, शायद मतलब कि कुछ कंफर्म ना हो, शायद मैं शायद मोहन कल घर आए, कंफर्म नहीं है, शायद कल बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कुछ कंफर्म नहीं बताया। तो जहाँ जिसकी वजह से संदेह इच्छा संभाव आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संभाव अवस्था कहते हैं। जैसे शायद, शायद वह आगरा में मिल जाए, फिर शायद मोहन कल आ जाए। तो थैंक यू दोस्तों, जो आपका क्लियर वाला पूरा टॉपिक था वो खत्म क्लियर होता पूरा। तो नेक्स्ट वीडियो से हमारा तो अविकारी शब्द यानी अव्यय का टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।